10 अक्टूबर 2024 भारत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन। इस दिन रतन टाटा जी, जो एक महान उद्योगपति और समाज सेवी थे, उनका 86 साल की उम्र में देहांत हो गया। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया। टाटा सन्स के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा जी ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। वो सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे। रतन टाटा जी ईमानदारी, नवाचार और करुणा के प्रतीक थे। उनके निधन की खबर सुनकर हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया भर के नेताओं और बिजनेस हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक नागरिक थे जिन्होंने दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। रतन टाटा जी का जीवन नेतृत्व और करुणा की शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्हें 1991 में टाटा समूह की बागडोर विरासत में मिली। उस समय तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह समूह कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। टाटा जी के नेतृत्व ने इस समूह को बदल कर रख दिया। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे नए क्षेत्रों में समूह के विस्तार का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह एक वैश्विक शक्ति बन गया। हालांकि टाटा जी का दृष्टिकोण केवल कॉर्पोरेट सफलता तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसी पहलों का भी समर्थन किया। उन्होंने एक बार कहा था, हम में से कोई भी अकेले उतना मजबूत नहीं होता जितना कि हम सब मिलकर होते हैं, जो सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी में उनके विश्वास को दर्शाता है। रतन टाटा की जीवन गाथा दृढ़ता और संकल्प की कहानी है। 1937 में प्रतिष्ठित टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अपने शुरुआती वर्षों में समृद्धि और विपत्ति दोनों का अनुभव किया। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, तभी उनके माता पिता अलग हो गए। रतन और उनके भाई का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया, जिन्होंने उनमें मजबूत संस्कार और कर्तव्य की भावना बिठाई। अपनी शुरुआती शिक्षा के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों का रुख किया। उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की और फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल गए। भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद टाटा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में डिग्री हासिल की। भाग 4, एक वैश्विक शक्ति का निर्माण। रतन टाटा और टाटा समूह। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन देखा। जब उन्होंने 1991 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला, तो समूह मुख्य रूप से इस्पात, वस्त्र और आतिथ्य जैसे पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित था। टाटा ने बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने साहसपूर्वक समूह को नए क्षितिज की ओर अग्रसर किया। उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह ने सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक अधिग्रहण और निवेश किए। इन उपक्रमों ने टाटा समूह को वैश्विक दिग्गजों की श्रेणी में पहुंचा दिया। उन्होंने समूह के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का नेतृत्व किया। इसके कारण टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण हुआ। टाटा के नेतृत्व ने समूह को मुख्य रूप से भारतीय समूह से एक बहुराष्ट्रीय शक्ति में बदल दिया। भाग 5, किफायती नवाचार का प्रमाण। टाटा नानो। रतन टाटा के दृष्टिकोण और करुणा का शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण टाटा नैनो का विकास था। 2000 के दशक की शुरुआत में कल्पना की गई। नैनो की कल्पना लोगों की कार के रूप में की गई थी। टाटा उन भारतीय परिवारों की दुर्दशा को देखकर द्रवित हो गए, जो अक्सर अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते थे। उन्होंने अपनी टीम को एक ऐसी कार बनाने की चुनौती दी जो सस्ती और सुरक्षित दोनों हो।
परिणाम स्वरूप 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया, जिसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए थी, जो उस समय लगभग $1300 थी। हालांकि नैनो को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यह सामाजिक नवाचार के प्रति टाटा की प्रतिबद्धता का प्रमाण बनी रही। भाग 6, समाज सेवा और राष्ट्रीय प्रगति को समर्पित जीवन। रतन टाटा की विरासत उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो दिल से एक समाज सेवी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के लिए प्रसिद्ध हुआ। टाटा समूह से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह, टाटा ट्रस्ट, दशकों से सामाजिक विकास कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल रहा है। ये कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत पर केंद्रित है। टाटा इन ट्रस्टों के काम में गहराई से शामिल थे। उनका मानना था कि समुदायों को सशक्त बनाया जाए और वंचितों के लिए अवसर पैदा किए जाएं। उनके परोपकारी प्रयासों ने लाखों भारतीयों के जीवन को छुआ। उनका दृष्टिकोण एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाना था। भाग 7, सम्मान और मान्यता, स्थायी प्रभाव का प्रमाण। भारत के विकास में रतन टाटा के असाधारण योगदान ने उन्हें कई पुरस्कार और व्यापक पहचान दिलाई। उन्हें भारत के कुछ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। व्यापार और उद्योग में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2000 में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2008 में उन्हें दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उत्कृष्टता और करुणा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण थे। इन औपचारिक मान्यताओं से परे रतन टाटा ने लाखों भारतीयों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। उनका जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों को बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता रहेगा।